यात्रा की शुरुआत कहाँ होती है? एक कदम से होती है। जहाँ से हम सोचते हैं हमारी शुरुआत वहीं से हो जाती है कि हम अपने जीवन को किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, क्या बच्चों को बताना चाहते हैं, क्या अपने जीवन में करना चाहते हैं। ये सब हमारी शुरुआत हम ही से होती है। ओके, ठीक है। संचार के क्षेत्र में नवीन साधन कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक ट्रेन, मेट्रो ट्रेन नहीं, ये तो आपके संचार के क्षेत्र में नहीं आएंगे। इंटरनेट, हाँ, कंप्यूटर, टेलीविजन और हाँ, ये तो हो गया। मोबाइल हो गया आपका, लैपटॉप हो गया, ईमेल और ई पोस्ट। ठीक है, कौन कौन से है? ई पोस्ट यानी ईमेल है आपका, और कंप्यूटर है, और आपका क्या है? मोबाइल है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, टेलीविजन, और कौन सा है आपका? क्या है? इंटरनेट हो गया आपका। अच्छा, इंटरनेट नहीं हुआ, इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है, ये आप क्या है? इस संचार के क्षेत्र में। संचार का मतलब क्या होता है? जिससे हमारा कोई भी मैसेज यहाँ से किसी और को भेजा जा सके, या जिससे हम डेटा अपना तैयार कर सके, वो क्या है? आपका संचार है। ठीक है, उस संचार के क्षेत्र में हमें विज्ञान ने कौन कौन सी नवीन प्रगति की है। ठीक है, यानी कि अब पूछा जाए कि एक होता है ई पोस्ट। ई पोस्ट ये भी क्या है? नवीन साधन है। ई पोस्ट भी हमारा नवीन साधन है। पहले क्या था? संचार के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज यूज की जाती थी? पत्र का साधन था, पत्र डाकिया लेकर जाता था और भेजता था। हाँ, पहले कंप्यूटर से भी भेजा जा सकता था, लेकिन अब हमारा ये सारे साधन है। यानी कि अगर कहा सबसे ज्यादा विज्ञान की प्रगति करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तब कहेंगे कंप्यूटर का। कंप्यूटर का योगदान सबसे ज्यादा हमारे विज्ञान की प्रगति में है। ठीक है, तो आज हम आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि जब हम किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो वो वस्तु मुझे हल्की लगती है, तो उसके भार में कमी आ जाती है। वो कमी क्या होती है? उसके द्वारा गिराए गए पानी के भार के बराबर होती है। अभी जैसे ये मैंने इसका जो वजन तुमको दिख रहा होगा, ये अभी तुमको दिख रहा है 30 ग्राम। जैसे ही मैं इसको इसमें डुबाता हूँ, ये हल्की हो जाती है। ठीक है, अब कितना रह गया? वजन कम हुआ। तो ये जो वजन जो कम होता है, अब तुमने देखा बाहर पानी भी निकला है, तो जो पानी का जो बाहर निकला होता है उसका वजन और जो वजन में कमी आई होती है वो बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आप क्या करेंगे, इसको आप चिपका सकते हैं। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो ये क्या गिर जाएगा कि नहीं? नहीं गिरेगा, ये चिपक गया। क्यों चिपका? क्योंकि इसमें क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। पानी जो होता है अपने आप को सिकोड़ लेता है और चिपका लेता है। तो ये घटना हमारे पृष्ठ तनाव की होती है। तो इस आर्किमिडीज सिद्धांत से हम ये सीखे कि किसी वस्तु में को जब हम पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है। ये जो कमी होती है वो उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? तो हमारा जो टॉपिक था जल संसाधन। जल संसाधन हमारे लिए कैसे होता है? जो हमको हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो हमारे लिए संसाधन होते हैं। जैसे हमने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया था संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन होते हैं। और आज का जो टॉपिक है जल संसाधन। जल संसाधन कैसे होता है? जैसे वर्षा का पानी होता है पीने के थे, वो कुआं था। उसके बाद में लोग नदियों में स्नान करते थे, कुआं का पानी इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद में मोटर भी फिट कर दिए हैं। तो हमारे ये सब क्या है? संसाधन है। कुछ प्राकृतिक संसाधन भी हैं और कुछ मानव निर्मित है। तो बताओ प्राकृतिक संसाधन में कौन सा हमारा है? और
तो ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक जल संसाधन है। और मानव निर्मित में, हाँ, तो ये हमारे मानव निर्मित संसाधन होते हैं जो हमको मनुष्य बना के देते हैं। जैसे बुक नहीं, जल संसाधन बता रहे हैं तो बुक नहीं होगा, नल हुआ, कुआं, तो ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। और जल संसाधन से क्या होता है, वर्षा के जल द्वारा जल का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वर्षा होती है तो उसका पानी इकट्ठा होता है ना, नदियों के माध्यम से होता है, तालाबों में जाता है, फिर उससे उसे धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जाता है, तो उससे जल का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जल का स्तर बढ़ जाता है, तो हमको पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी मिलता रहता है। कभी कभी ये होता है कि हम जब ट्यूबवेल लगवाते हैं या पंपिंग सेट लगवाते हैं तो पानी मिल नहीं पाता है, तो क्या होता है, उस समय जल का स्तर कम हो जाता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइम पे जल का स्तर क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। क्यों, हमारे वैसे कुछ मौसम होते हैं, जैसे गर्मियों के मौसम में जल का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वर्षा के समय तो वही जल का स्तर का घटना और बढ़ना हमारे मौसम पे भी क्या होता है, आधारित होता है। इसमें जैसे ये हमारे मानव निर्मित जल संसाधन है, ये हमारे मानव निर्मित जल संसाधन है। प्राचीन काल में पौधे के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? ये क्या है? फूल है ना। फूल के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? बाह्यदल पुंज, दल पुंज। ठीक। बाह्यदल पुंज क्या करता है? बाह्यदल पुंज क्या है? ये, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये कली की रक्षा करेगा, ठीक है। इसका पार्ट देखो, ये है, ये क्या है? बाह्यदल पुंज, ठीक है। ये बताओ ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? दल पुंज, ठीक है। ये क्या है? पुष्प का रंगीन भाग। ये क्या करता है? हाँ, कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है। अब ये क्या है? ये पूरा स्त्री केसर है, ठीक। ये क्या है? पुष्प का, हाँ, ये पुष्प का मादा जननांग है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे देख रहे हो, ये क्या है? पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर क्या है? ये पुष्प का नर जननांग, ठीक है। अब समझ के, ये इसके 4 भाग थे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का समकोण त्रिभुज में प्रयोग। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके यहाँ एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? इसमें होती है जो सबसे लंबी भुजा होती है उसकी 2 अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, जिसमें सबसे लंबी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। और जो स्ट्रेट ऊंचाई की होती भुजा उसे कहते हैं लंब, और जो नीचे वाली भुजा होती बेस उसे आधार। इनमें से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, ठीक। समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं, इनमें से कोई एक भुजा दी होती है हमें और 2 अन्य भुजाएं दी होती है, एक भुजा ज्ञात करनी होती है, ठीक। जैसे कि हमें कर्ण ज्ञात करना है तो लंब देगा और आधार हमें दिया होगा। इसमें से ये देखो है समकोण त्रिभुज, ठीक। इसमें से जैसे हमें एक भुजा लंब दी है 3, आधार दिया है 4, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो क्या होगा? इसमें लंब का स्क्वायर कितना होगा? लंब है 3, इसका स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, आधार 4 है, इसका स्क्वायर कितना होगा? 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 और 16 25। 25 का वर्गमूल करेंगे, कितना होगा? वर्गमूल 5। इससे हमें कर्ण पता चल गया कि 5 होता है, ठीक। इसी तरह कभी हमें कर्ण देगा और आधार देगा तो हमें लंब ज्ञात करनी होगी,
ठीक, जैसे मैंने बनाया ये त्रिभुज ABC, इसमें से आधार क्या है BC, लंब क्या है AB, और ये कर्ण है AC। तो मैंने लिखा है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें से AC क्या था हमारा कर्ण, तो AC कर्ण का स्क्वायर, AB लंब का स्क्वायर, BC आधार का स्क्वायर। अगर हमें सी में दे दिया होता कि ये है तुम्हारा लंब 3, ये हो गया 4, ये ज्ञात करना होता तो क्या करते, इसका स्क्वायर इधर करते। 3 का स्क्वायर कितना होता, 3 का स्क्वायर 9, तो आगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 हुआ 4 का स्क्वायर, 9 और 16 कितना होगा 25, 25 का हमें क्या ज्ञात करना है अब वर्गमूल, वर्गमूल 25 का कितना होता है 5, तो हमें पता चल गया AC कितना होगा 5। इसी प्रकार कभी हमें कर्ण देगा आधार देगा तो लंब ज्ञात करनी होगी। आज हम सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भाषण प्रतियोगिता में एकत्रित हुए हैं। जो हमारा विषय है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इस कड़ी में मैं कक्षा 6 की लड़की अनन्या कुमारी को मैं बुलाना चाहूँगा, वो आकर अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्ते सभी टीचरों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अनन्या है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताना चाहती हूँ। भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार के थे और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उन्होंने संविधान का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा वह एक श्रेणी है जिसका दूध पी के लोग दहाड़ते हैं। कोई नहीं। धन्यवाद। ठीक है। देखिए अनन्या जी ने बताया है कि शिक्षा ऐसी हमारे समाज में है कि जो इसको पीता है तो शेर की तरह दहाड़ता है, मतलब इसको जो ग्रहण करता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम कंपोजिट विद्यालय कन्या शास्त्री नगर है। मैं आपके सामने डॉक्टर भीमराव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इन्होंने संविधान लिखा था। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इन्होंने लिखा था। और इनके ये वो परिवार के थे और हाँ ये ललित परिवार के थे और ध्यान नहीं आ रहा। और इनके पिताजी का नाम राम जी था, इनकी माता का नाम भीमा बाई सत्यपाल था। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था। ये बहुत ही निर्धन थे, तो इनके पिता जो थे वो फिर महाराष्ट्र में आकर रहने लगे थे। तो एक्चुअली इनको क्या था कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहले के समय में जो SC ST हुआ करते थे दलित समाज, लेकिन फिर भी इनके अंदर ललक हुआ करती थी पढ़ने की। ये कक्षा में बाहर बैठकर जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। इनके साथ असामान्य व्यवहार होता था, इनको असहज महसूस होता था। फिर भी इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, स्कॉलरशिप इन्हें प्रदान हुई। इन्होंने विदेश में जाकर वकालत की पढ़ाई की। इनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद संविधान का निर्माण किया। इनका एक क्वेट्स है, इन्होंने कहा था कि मैं समाज की प्रगति उससे करता हूँ जहाँ पे महिलाओं की प्रगति अच्छी होती है। अगर जिस समाज में महिलाएं अच्छी पढ़ी लिखी होंगी तो वो समाज बहुत आगे होगा। इन्होंने कहा था कि जो धर्म होता है वो मनुष्य के लिए होता है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए होता है। तो मैं इनकी बात से बहुत ही सहमत हूँ। और उन्होंने एक बात और कही थी कि अच्छा दिखने के लिए मत जियो, अच्छा बनने के लिए जियो। धन्यवाद।
स्टार्ट करेंगे। रेडी? उससे पहले कोई नहीं दौड़ेगा, ठीक है? और दौड़ना नहीं है, मेढक जैसे जंप करता है आप वैसे जंप करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, मेढक गेम हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आज हम लोग कैरम की प्रतियोगिता करने जा रहे हैं जिसमें प्रेम और केशु हैं। चलिए स्टार्ट करिए आप लोग। वेरी गुड केशु। वेरी गुड। ध्यान से केशु, फोकस। बहुत अच्छा प्रेम। ये है ना प्रैक्टिस। वेरी गुड। और देखिए वेरी गुड। बस आ जा रही हो। दर्शकों की बात है ये। 1 2 3 स्टार्ट। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आराम से बच्चे, कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ये विनर हो गया। हाँ विनर है, विनर है। बहुत गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही। सीट में बैठ जाना है और पीछे होके नहीं बैठना है, आगे होके बैठना है, ठीक है? और सीट को भी घुमाना उगाना नहीं है, जैसे रखिए वैसे रखी रहेगी और गोल गोल चक्कर करके करना, ठीक है? स्टार्ट, ठीक है? म्यूजिक स्टार्ट कर रहा हूँ। जी आप मेरे ऊपर बैठे। 1 आउट, 1 आउट। चलो चलो चलो, खड़े जा, लाइन से खड़े हो ना। मेरे ऊपर बैठ गया, पैर दर्द। चलो चलो, कोई धक्का नहीं देगा। मैं जब आउट है, हमको आउट हो गई। चलो 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 चलो, खड़े खड़े हट जा बेगू। चलो फास्ट फास्ट। आराम से आराम से आराम से आ जाओ, फिर करो, अंदर करो, अंदर करो, अमन अंदर करो, ठीक है? आराम से, ठीक है? चलो लास्ट है, बीच में कर दो, बीच में कर दो। और लंबा लंबा 30 सेकंड करीब, ठीक है? 20-25 सेकंड।
बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हमारा भी